अब हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर हम पिछली स्लाइड पे जाके देखें तो हमने ये देखा था कि ये हमारा जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की है इनिशियली, जिसको हमने इंफॉर्मेशन सोर्स कहा है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन सोर्स, ये आपका इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन एक कुछ भी जो भी चीज़ कुछ नई हो, जो आपको, जो पहले आपने एनकाउंटर ना की हो, जो आपको कुछ यूज़फुल इन्फ्रेंस दे, उसको आपने इंफॉर्मेशन कहा। और डेटा क्या है? डेटा आपका एक रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे मैं कहूँ, अगर कहा जाए कि आपका जो डेटा है 1010 फॉर्म में अवेलेबल है, डिजिटल डेटा 1010 फॉर्म में अवेलेबल है। अब 101 और 0 इसका क्या मायना है ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप आस्काई कोड की बात करें, जिसमें आप 7 बिट्स को एक साथ मिला के एक अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर या कोई कोई अल्फ़ाबेट या सिंबल या कोई डिजिट, जिसको आप इन सबको मिला के जिसको आप कैरेक्टर कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लें तो आपको एक इन्फरेंस मिल जाता है। तो आप इसको बोलेंगे डेटा, और यहाँ से जो आपने इन्फरेंस निकाला, यहाँ से आपने जो मतलब निकाला, मीनिंग निकाला, उसको आप बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का फ़र्क। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। ये जैसे यहाँ कहा गया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको दोबारा से रिपीट कर दिया जाए कि डेटा एक रॉ फॉर्म में अवेलेबल है। जो रॉ है वो डेटा है, वहाँ से जब आप कोई मतलब या मीनिंग या इन्फरेंस निकाल लेते हैं, उसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज़ यूज़फुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। फिर दूसरा आता है कि जो सिग्नल एज ए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका सिग्नल है। तो सिग्नल एज ए इंफॉर्मेशन को आप कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं। तो पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप यहाँ देख रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया क्लासिफिकेशन 1 का, तो आपका जो सिग्नल है वो एनालॉग भी हो सकता है, वो आपका डिजिटल भी हो सकता है। और एनालॉग में भी दो वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं, ये पीरियोडिक हो सकता है या अपीरियोडिक हो सकता है। इट कैन बी पीरियोडिक, ये अपीरियोडिक भी हो सकता है। ऐसे ही डिजिटल आपका पीरियोडिक हो सकता है और ये अपीरियोडिक हो सकता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। तो अगर कोई हमसे पूछता है इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो कंटिन्यूस इन टाइम और कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड है, उसको आपने नाम दिया एनालॉग का। मतलब क्या हुआ, अगर हम आपको एक साइन वेव देते हैं, ओके, तो ये हमारी जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये आपकी एम्पलीट्यूड एक्सिस है। टाइम और एम्पलीट्यूड और फेज़ किसी भी सिग्नल के ये 3 पैरामीटर होते हैं। अब इस सिग्नल को आप देखें तो इस सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये हर टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड है, ये हर टाइम इंस्टेंट पे एग्जिस्ट करता है। तो ये कंटिन्यूस इन टाइम हुआ। दूसरा, एम्पलीट्यूड को देखें तो इसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन, मान लीजिए ये 0 से लेके और 5 वोल्ट तक, 5 वोल्ट पीक तक एग्जिस्ट करता है। तो 0 से 5 वोल्ट के बीच में कितने वेरिएशंस हैं? इनफाइनाइट वेरिएशन है, ये कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। फॉर एग्जांपल 0.0000 एंड सो ऑन 1, 0.000 एंड सो ऑन 9, इट कैन एक्वायर एनी वैल्यू एंड टिल 4.9999 एंड सो ऑन। सो ये एम्पलीट्यूड के जो वेरिएशंस हैं, इस तरह की वेरिएशंस को हम बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएशन,
और इनफाइनाइट वेरिएशन, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ हम देखते हैं आपका जो टाइम है वो भी आपका इनफाइनाइट है, टाइम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी इनफाइनाइट है, कंटिन्यूस है, और आपका एम्पलीट्यूड भी आपका कंटिन्यूस है। तो इसको आपने नाम दिया कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। दूसरा डिजिटल सिग्नल। अगर डिजिटल सिग्नल आप देखें तो ये आपका डिजिटल सिग्नल है। यहाँ आप देखेंगे कि ये एम्पलीट्यूड, इसके दो वेरिएशंस हैं, 0 एंड 1। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1 एंड दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू 0। तो 1 जो है ये टाइम डोमेन में लिमिटेड है, ये टाइम का इसका दायरा 1 का सिर्फ इतना ही है, इसको आप टीबी कह दें, बिट ड्यूरेशन कह दें, एक ही बात है। तो ये टाइम में भी लिमिटेड है और एम्पलीट्यूड में भी लिमिटेड है, इसके दो ही एम्पलीट्यूड हैं, 0 वोल्ट या 1 वोल्ट। तो इसको आप कहेंगे ये डिस्क्रीटाइज्ड इन टाइम है और डिस्क्रीटाइज्ड इन एम्पलीट्यूड है, इसलिए आपने इसका नाम दिया डिजिटल सिग्नल। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। दूसरा, पीरियोडिक क्या होता है और अपीरियोडिक क्या होता है, और इसका हमारे कम्युनिकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है। पीरियोडिक सिग्नल जो रिपीट करें खुद को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी बात कर रहे थे साइन वेव की, तो हम साइन वेव की बात करें तो ये साइन वेव ये है, ये जो ड्यूरेशन है इसको हम फंडामेंटल ड्यूरेशन बोलते हैं या टी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा से रिपीट करेगी लाइक दिस। तो ये जो ड्यूरेशन है ये आपका सेम वेव तो रिपीट हो रही है इस ड्यूरेशन में, सो दिस इज़ रिपीटिंग सेकेंड टाइम, उसके बाद दिस इज़ रिपीटिंग थर्ड टाइम। तो ये सिग्नल आपका पीरियोडिक सिग्नल है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमारे नेचर में जो जितने भी प्रैक्टिकल सिग्नल्स की हम बात करते हैं, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो आपके सेंसर्स का आउटपुट है, ये सारे पीरियोडिक नहीं होते, वो यूजुअली अपीरियोडिक होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जितने भी प्रैक्टिकल सिग्नल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो अपीरियोडिक हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, आप पूछेंगे कि फिर पीरियोडिक सिग्नल हम पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पीरियोडिसिटी जो हम पढ़ते हैं ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें थ्योरी में एनालिसिस करने में बड़ा हेल्प करता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे फोरियर सीरीज़ की हम बात करें, फोरियर सीरीज़ क्या कहती है कि किसी भी सिग्नल को, ये कोई पल्स है, उसको आप जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल एंड हार्मोनिक के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसने कहा, दिस इज़ एज पर फोरियर सीरीज़। तो ये जो फंडामेंटल है वो भी पीरियोडिक है, हार्मोनिक है वो भी पीरियोडिक है। तो ये एप्लीकेशन है पीरियोडिक की, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो प्रैक्टिकल सिग्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल द सिग्नल, मोस्ट ऑफ द सिग्नल आई शुड से, जो एग्जिस्ट करते हैं दे आर अपीरियोडिक इन नेचर। दूसरा, अपीरियोडिक सिग्नल, तो जो पीरियोडिक नहीं है वो अपीरियोडिक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उसको आप पावर सिग्नल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पावर फाइनाइट होती है, दे हैव फाइनाइट पावर। ओके, मतलब पावर जो होगी वो फाइनाइट होगी और उनकी जो एनर्जी होगी वो आपकी इनफाइनाइट होगी। और जो अपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं इसको एनर्जी सिग्नल भी हम कहते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो आपकी फाइनाइट एनर्जी होती है, दे हैव फाइनाइट एनर्जी, और इनकी पावर ज़ीरो होती है। तो ये हमें ध्यान देना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट आर पावर सिग्नल, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द पावर सिग्नल,
एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में से कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा इम्प्रैक्टिकल है, तो ये हमें ध्यान देना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल की हमने बात की, और फिर हमने बात की पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल की।